पहाड़ी मुल्क चैनल में आपका स्वागत। खूबसूरत हमारे पहाड़ तो उतनी ही खूबसूरत यहाँ की बातें। आजकल चारों तरफ हरियाली, बरसात भी खूब हो रही है, लेकिन कहीं-कहीं बहुत ज़्यादा हो जा रही है जिससे कि काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। और ये आज यात्रा वृत्तांत सुनाता हूँ बुजुर्ग पट्टी, गौलीखाल से लेकर के और टिहरी डैम तक का। बहुत ही सुंदर पुण्य नगरी हरिद्वार, जो कि गाड़ी से ही लिया गया ये खूबसूरत सा सीन, हर की पैड़ी की जानकारी देने की कोशिश। और हर हर गंगे बोल के हमारी गाड़ी थोड़ा सा आगे निकली। बहुत ही खूबसूरत रोडें हमारे उत्तराखंड में भी बन गई हैं, जो मुख्य मार्ग हैं। और ये शानदार रोड आप देख रहे हैं, ये हरिद्वार से लेके टिहरी डैम की तरफ की है, जिसमें कि लगातार ये कांवड़ यात्री चलते हुए जा रहे हैं। बहुत सुंदर। सावन का महीना पूरा कांवड़ यात्रियों का होता है। और रात को पहुंचे हम चंबा बाजार। सुबह ये कोशिश की कि चंबा बाजार की एक तस्वीर खूबसूरत ली जाए, लेकिन कोहरा लगा हुआ था और उतनी शानदार तस्वीर हम नहीं ले पाए, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे। सुबह हम टिहरी की तरफ निकले। बहुत ही सुंदर ये रोड डबल लेन की, जैसे कि आप देख रहे हैं, शानदार पहाड़ों के बीच के ये नज़ारे। और इन पे चलती हुई ये वाहन जो कि लगातार यात्रा की तरफ भी जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, और कांवड़ यात्री हरिद्वार की तरफ। बहुत पुण्य का काम ये कांवड़, जो कि कोई बिना चप्पल के चल रहे हैं, और जगह जगह इनके लिए रहने कहने की व्यवस्था भी बनाई गई है पहाड़ों में भी। और ये यात्री लगातार बने हुए हैं हरिद्वार जाने के लिए, और वहाँ से जल लेकर के वापस जाएंगे। सुनील चौहान जी और उनके पुत्र अमन के साथ यहाँ जाने का मौका मिला। बहुत ही सुंदर ये टिहरी डैम, जो कि लगभग 42 किलोमीटर के क्षेत्र में बना हुआ है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। और लगभग गहराई 850 मीटर, आप समझ सकते हैं, करीब 1 किलोमीटर के करीब, या कहीं ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन खूबसूरत ढंग से सजाया गया ये जो डैम का क्षेत्रफल है, चारों तरफ की जो जगह है, एक बहुत बेहतरीन पर्यटन स्थल बन चुका है। बाहर से लोग यहाँ बोटिंग के लिए भी आते हैं, और रमणीक जगह बन चुकी है पहाड़ों के बीच में। शायद नैनीताल पहला क्षेत्र था जहाँ के कई ताल पहाड़ों के बीच में बने हैं, लेकिन ये कृत्रिम ताल जो कि मनुष्य ने बनाया, जो कि एक धरोहर है उत्तराखंड की और बड़ा खूबसूरत है। ये ताल यहाँ बिजली भी हमको पैदा करके देता है, और साथ में पर्यटन की भी पूरी व्यवस्था करता है। लगभग 1000 मेगावाट बिजली यहाँ पे बन रही है, और 1000 मेगावाट और बनने वाली है। कोटेश्वर डैम जो आगे बना हुआ है, उसमें से 400 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। और ये शानदार रोपवे का ये पल्ली छाल का है, जहाँ से कि इस साल तक हम रोपवे से आ सकते हैं। बहुत खूबसूरत। ये कॉलेज में अमन चौहान जी बैठे हुए हैं ऊपर, और उनके पिताजी साथ में। हम गाड़ी लेके यहाँ पे पहुंचे थे और देखा ये रोपवे का दृश्य, जहाँ से कि पूरा डैम क्षेत्र दिखाई देता है। और ये रोपवे से हम उस पार भी जा सकते हैं, ई पॉइंट पे। खैर, वनस्पतियाँ जहाँ तक दिखाई दे रही है, वहीं तक पानी भी भर जाता है। और ये कॉलेज खूबसूरत सा, जहाँ पे कि टिहरी डैम जो सस्ता है उसके द्वारा ये कॉलेज और ये हॉस्टल, और शानदार ये रोड, और नीचे बनती हुई ये सड़क। जब हम नीचे उतरे तो आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, जहाँ पे कि 6 इंजीनियरिंग के अलग अलग विषयों की पढ़ाई की जाती है। और ये अमन चौहान जी जो हमारे साथ, जिनके साथ मैं गया था, उनका कॉलेज बहुत शानदार एक कैंपस। और ये कॉलेज का मुख्य प्रशासनिक भवन आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। और यहीं से नीचे पूरी हमने ये जो तस्वीरें आपको दिखाई, ये दिखाई। और ये कॉलेज का प्रशासनिक भवन भी आप देख सकते हैं, और यहीं से ये दिखाई देता है खूबसूरत सा दृश्य। ये नाव जा रही है धीरे धीरे इस जल में, बोटिंग जिसको हम बोलते हैं वो कर रहे हैं लोग। और शानदार शांत जल में क्रीड़ा करती हुई ये नाव आगे बढ़ रही थी। आप भी इस नाव का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए टिहरी तक पहुँचना पड़ेगा। दिल्ली से भी बहुत जल्दी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, तो अन्य क्षेत्रों से भी, और इसका आनंद ले सकते हैं। नैनीताल पहाड़ों की बहुत खूबसूरत जगह, वैसे ही मसूरी, लेकिन
टिहरी एक नया पर्यटन स्थल और शानदार बाजारों से भरा हुआ, चाहे हम आगे घनसाली की बात करें या हम पहले ही हरिद्वार से जाते हुए नरेंद्र नगर और ऊपर जाकर के हम चंबा की बात करें। ताल के दर्शन बहुत लंबा चौड़ा 42 किलोमीटर, गहराई का लगभग किलोमीटर के करीब, जैसे कि लोगों ने बताया। और बाजार जो टिहरी का यहाँ डूब गया था, उसके लिए नई टिहरी की स्थापना की गई। और ये मुख्य बांध क्षेत्र जो दूर ऊपर कॉलेज से दिखाई देता है, आप देख सकते हैं कितनी सुदृढ़ता से बनाया गया हुआ है और यहीं से बिजली पैदा की जाती है। उसके विषय में भी ज़रूर आपको बताएंगे। फिर दोबारा कभी टिहरी जाने का मौका मिला तो उस जानकारी को आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे हम। और ये बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है। अगर हम ऋषिकेश से ऊपर की तरफ जाते हैं, नरेंद्र नगर से लेकर के और पूरा टिहरी डैम तक, तो हर जगह में आपको अच्छे होटल, होम स्टे, हर चीज़ देखने को मिलेगी। हर जगह जगह में बेहतरीन रेस्टोरेंट बने हुए हैं, पहाड़ी सड़क शानदार। और ये टिहरी क्षेत्र का ये शायद ऑफिस है जहाँ पे कि हेलीपैड भी बना हुआ है। घने वृक्षों से चारों तरफ से फैला हुआ ये टिहरी का डैम हमारे लिए गर्व की बात है। पूरे डैम के विषय में या उसके बिजली उत्पादन के विषय में तो आपको फिर बताएंगे, क्योंकि वहाँ पे फ़ोटो लेना या वहाँ से वीडियो बनाना या बात करना एकदम मना किया गया है। जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं डैम के ऊपर, इसलिए वो चीज़ हम कर नहीं पाए। लेकिन दूर कॉलेज से जो भी तस्वीरें हम ले सके दूर दूर से, वो आपको ज़रूर ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही खूबसूरत डैम, पहाड़ों के बीच में इतना शानदार तालाब और ये शानदार सड़क डैम के किनारे, जो कि पर्यटकों के लिए बहुत ही खूबसूरत है। और आते जाते भी आप पूरे डैम क्षेत्र से ही इस रास्ते से निकलते हैं। डबल रोड, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शानदार कोशिश, बहुत बढ़िया। और इसके लिए धन्यवाद देना पड़ेगा कि लगभग सन 60 के दशक में ये डैम बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज ये डैम अपने पूरे फ्लो में आ गया। बहुत ही खूबसूरत सड़क से भी आप बड़ा आनंद ले सकते हैं इस डैम का। बहुत खूबसूरत पहाड़ों के बीच में हर जगह जगह में शानदार बने ये होटल, जहाँ की आप स्टे भी कर सकते हैं, रुक सकते हैं। बहुत सुंदर जगह टिहरी की ये। और क्यों ना विकास हो, हर जगह ये कोशिश करनी चाहिए। बोलते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ में रुकता नहीं, लेकिन कोशिश की गई तो पहाड़ का पानी ये पहाड़ में रुक गया। और इसके लिए बधाई देते हैं हम डैम बनाने वालों को, जिन्होंने ये कल्पना की या जिन्होंने ये डैम को बनाने की कोशिश की, जो कि आज बहुत बढ़िया बिजली तो उत्पादित कर ही रही है, लेकिन कई लोगों को रोजगार भी दे रही है। चाहे पर्यटन के क्षेत्र में बोलो, या हम कॉलेज के रूप में बोलो, या स्कूल के रूप में बोलो, या दुकानों के रूप में बोलो, या होटलों के रूप में बोलो, या यहाँ पे जो नाव का काम करते हैं, बोटिंग करवाते हैं, उस रूप से बोलो। बहुत ही बढ़िया पहाड़ों के लिए एक वरदान। खैर, रोड बहुत शानदार है पहाड़ों से, और ऊपर ये चोटी के बीच में चंबा बाजार, हर जगह जगह में बहुत खूबसूरत मकान। लेकिन वो जो पहाड़ी मकान पहले के होते थे वो अब दिखने कम हो गए। अरे शानदार चंबा बाजार का ऊपर चोटी में आपने दर्शन किया अभी, गाड़ियों की भरमार एकदम। वक्त लगभग ये 12 बजे का, और हम चंबा बाजार की तरफ पहुंचे। ये पूरा चंबा बाजार आपको दिखाई दे रहा है, पूरा ऊपर चोटी में बहुत ही बढ़िया बाजार। और उसके बाद टिहरी, नई टिहरी बहुत ही खूबसूरत सुव्यवस्थित बसाई गई। कभी पहुंचेंगे तो आपको नई टिहरी के विषय में भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और ये हम चंबा बाजार में पहुंचे, रात को भी यहीं रुके थे, लेकिन सुबह हमने बाईपास का रास्ता अपनाया और जितना हो सका यहाँ की भीड़ भाड़ या चंबा बाजार की रौनक, लगी हुई गाड़ियाँ आपको दिखाई दे सकती हैं। शानदार यहाँ पे स्कूल, शानदार बाजार, हर चीज़ की फैसिलिटी, पूरे क्षेत्र का ये ऐसा टाउन। और मैं ये बात बोल सकता हूँ कि टिहरी डैम से लेकर के ऋषिकेश तक आपको पूरे रेस्टोरेंट की हर जगह सड़क के किनारे भरमार मिल जाएगी।
तो न जाने कितने हजारों रोजगार यहाँ पे उपलब्ध हुए हैं, क्योंकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आते हैं, चाहे बद्रीनाथ जाने के लिए आते हुए या केदारनाथ जाने के लिए इस रूट का जो उपयोग करते हैं, डाम देखते हुए जो चलते हैं, ये शानदार निर्माण, आप विश्वास कर सकते हैं कि पहाड़ के इस विषम जगह में इतना सुंदर निर्माण हो सकता है या ऐसा बाजार यहाँ पे दिखाई दे सकता है, ये अकल्पनीय है। लेकिन इस कल्पना को साकार कर दिया सरकार ने, ये जिनकी इस सोच थी डाम बनाने की। नए निर्माण भी लगातार चालू, और एक खूबसूरत सा दृश्य ऋषिकेश हरिद्वार का। गंगा नदी यहाँ पे पहुंचती है हर की पैड़ी, और गंगा नदी का ये क्षेत्र जो कि नरेंद्र नगर से थोड़ा हम नीचे को आते हैं तो वहां से ये शानदार परिदृश्य दिखाई देता है। पूरा ऋषिकेश हरिद्वार हमने कवर करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा सा कोहरे की वजह से आजकल, क्योंकि आसमान साफ नहीं रहता है, बादलों की भरमार लगी रहती है, फिर भी गंगा माता के यहाँ से दर्शन हरिद्वार में जो बह रही हैं। और बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन या यहाँ पे जो रिहायशी इलाका है, दूर दूर तक हमने कैमरा जूम करने की कोशिश की, लेकिन पहुंच नहीं पाया उतनी दूर तक। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रही, और बेहतरीन ये हाईवे जो कि हरिद्वार से ऋषिकेश और ऊपर की तरफ के लिए है। ऋषिकेश से हरिद्वार आते हुए पता ही नहीं चलता कि कब हम हरिद्वार पहुंच गए। जैसे कि आप गाड़ी की स्पीड से या इस हाईवे की चाल से देख सकते हैं कितने शानदार ढंग से अगल बगल में लगे ये जो रेलिंग्स हैं फटाफट पीछे की तरफ भाग रही हैं, तो इतने आराम से आप पहुंच सकते हैं। वो जमाना गया, ये नए भारत की तस्वीर है, ये नए भारत की सड़कें हैं जो कि बिल्कुल पाश्चात्य देशों से या दुनिया के बेहतरीन हाईवेयों को टक्कर दे रही है कि ऐसा हाईवे हमारे देश में भी बन सकते हैं हर जगह। और ये कांवड़ यात्रियों के लिए बना पुलिस चौकी का ये शानदार तंबू यहाँ पे लग गया, क्योंकि सावन का महीना आ गया। और हमारी यात्रा यहीं पे हम आज समाप्त करते हैं, फिर आपको अगली बार दिखाएंगे। लेकिन बात करते हैं अमन चौहान की, जो कि सुनील चौहान के सुपुत्र हैं, जिन्होंने जी टेस्ट पास किया और 80 के ऊपर मार्क लेके आए। और इस कॉलेज में टिहरी डैम के भव्य कॉलेज, सुंदर कॉलेज और इस डैम क्षेत्र के लिए उनको चुना गया इंजीनियरिंग बीटेक के लिए, कंप्यूटर की क्लासेस के लिए। और हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी जरूर पढ़ाई पर ध्यान दें और ऐसा मौका फिर हमको जानने का मिले।